सो हाय गाइस, तो आपका स्वागत है क्विक प्रेप मैथ्स क्लास पे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 21 मार्च को हमारे क्लास 10 मैथ्स का एग्जाम है। सो उसी से रिलेटेड आज की वीडियो में हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखेंगे कि कौन सा टॉपिक है जिनको हमको पढ़ के जाना चाहिए, किस टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, उन सभी टॉपिक को आज हम अपनी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और कुछ PYQ देखेंगे। और अगर इस चैप्टर से हमारे पेपर में अगर एक भी क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन हमारा छुट्टा नीचे कुछ इस तरीके से हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर डालेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस चैप्टर से हमको क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसमें देखिए हमको क्या पढ़ना है। हम पेपर में हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि हमको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाएगा और हमको बोला जाएगा कि इसके रूट्स निकालिए। तो अब देखिए जो रूट्स है आपको दो मेथड से आना चाहिए, एक तो फैक्टराइजेशन, एक आना चाहिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखिए जैसे कि हमारे पास कोई दे दिया इक्वेशन जैसे 4x² प्लस 2x प्लस 9, ये मैंने रैंडमली कोई सा ले लिया। अब आपको बोला जाए कि इसके रूट्स निकालिए, तो आपको एक आना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो फैक्टराइजेशन मेथड जो कि आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा वो मेथड आना चाहिए, और एक जो कि आपने क्लास 10 में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसको आप याद कर लीजिएगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब आपका जो भी रूट्स आएगा इससे आपको निकालना होगा इस फॉर्मूले में यूज करके, और एक प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड को आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि आपका हो सकता है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा और जिसमें आपको सिर्फ यही रूट्स निकालना होगा। लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन आया था, वो 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, लास्ट ईयर भी आया था, वो भी सिर्फ इस फॉर्मूला पे बेस्ड था। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना तो आंसर आ जाता। सो इस फॉर्मूला को आप एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, और एक बार वो फैक्टराइजेशन मेथड है उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, और ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। और सिर्फ इस चैप्टर में सब देखिए हमको क्या पढ़ना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो देखिए जैसे कि हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इट्स इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें अगर हम b² माइनस 4ac निकाल लेते हैं तो इसको कह देते हैं ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट को हम d से दिखा देते हैं। सो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। सो डिस्क्रिमिनेंट का एक फॉर्मूला है, इसको भी आप लर्न कर लीजिए, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हो सकता है एग्जाम में क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है हमारा ये डिस्क्रिमिनेंट का b² माइनस 4ac। सो अब हो सकता है कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि यही वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके एग्जाम में आ जाए और आपको बोला जाए इसका फर्स्ट रूट्स निकालिए, तो रूट्स आप निकाल सकते हैं या तो वो फैक्टराइजेशन मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो आप इससे आप रूट्स इसका निकाल सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि यही क्वेश्चन आप यही दे दिया जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बोला जाए कि अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें, तो डिस्क्रिमिनेंट आप कैसे निकालेंगे, b² माइनस 4ac। सो ये दोनों आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब देखिए ये कंप्लीट होता है, फिर हमको क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। अब देखिए क्वेश्चन क्या आएगा। अब आपको कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, जैसे कि ये इक्वेशन दे दिया, अब आपको बोला जाएगा कि इसके नेचर ऑफ रूट्स बताइए बाय डिस्क्रिमिनेंट। अब देखिए नेचर ऑफ रूट्स कैसे बता सकते हैं आप। फर्स्ट आप बता सकते हैं कि देखिए पहले आप इसको पूरा सॉल्व करें, भाई इस फॉर्मूला से सॉल्व कर ले, और फिर आप इसका रूट्स देखेंगे कैसे, फिर वो बताएंगे। पर वो मेथड आपको यूज नहीं करना। आपको क्या करना है, जब भी आपके क्वेश्चन में हो सकता है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा, बोला जाएगा नेचर ऑफ रूट्स निकालिए, तब आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिमिनेंट यूज करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² माइनस 4ac। अब देखिए b² माइनस 4ac जब भी आपका 0 से बड़ा होता है तब आपके रूट्स जो होते हैं रियल एंड इक्वल होते हैं। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। फर्स्ट केस हमारा ये आते हैं। अब जो सेकंड केस क्या होते हैं कि b जो है b² माइनस 4ac ये 0 के इक्वल हो जाए। अब अगर ये 0 के इक्वल हो जाते हैं तो रूट्स जो होते हैं आपके वो होते हैं रूट्स रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये जो 3 केस बनेंगे इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, पेपर में आपके इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे और कुछ बाहर से नहीं आएगा, पक्का कंफर्म है, डेफिनेटली इसी से आएगा। और जो नेक्स्ट है वो आपका है b² माइनस 4ac जब आपका 0 से छोटा होगा, लेस देन 0, तब आपके रूट्स कैसे होते हैं, तब आपके जो रूट्स होते हैं वो रियल नहीं होते, नॉट रियल होते हैं। रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, ये आप कर देंगे नॉट रियल, तो आपका एक ये केस बन जाता है। सो देखिए आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा। फर्स्ट एक तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप रूट्स निकालिए बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर फैक्टराइजेशन। तब अगर आपसे रूट्स पूछा जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा।
ये मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉक्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि अब आपको ये एक इक्वेशन दे दिया जाए, अब बोला जाए कि आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना हो तो आप निकाल लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, आपका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एक नेचर ऑफ फ्रूट्स वाला, अब आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसके नेचर ऑफ फ्रूट्स बताइए। नेचर बताएंगे कैसे, हम उसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तब आपका रूट्स कैसा होगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट जो 0 के इक्वल हो जाता है तब क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाता है तब क्या होता है, रूट्स आर नॉट क्लियर। अब जो नॉट क्लियर होता है इसका केस आप वैसे 11वीं क्लास में पढ़ेंगे। अब तो ये भी टॉपिक होता है हमारा कंप्लीट। अब क्या आता है आपका सम सिचुएशनल प्रॉब्लम। हाँ, इससे एक लास्ट ईयर जो था इससे क्वेश्चन आया था, इससे हमारे ये आया था 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। अब देखिए आपका कुछ वो वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं जिसको आप पढ़ते हैं, फिर उससे आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। सो एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है, उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर देखिए आपका इसमें क्वेश्चन क्या होता है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, उनको आप पढ़ेंगे, फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे और फिर उसमें आपको वैल्यू निकालनी होती है, रूट्स निकालने होते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी होंगे, उन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। सो मेनली यही 4 टॉपिक है जो आपको पढ़ना, और ये जो चैप्टर आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा। और इस चैप्टर में इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ है नहीं, सिर्फ यही है। सो अब हम देखते हैं कुछ हमारे जो वो पीवाईक्यू जिससे कि लास्ट टाइम में क्वेश्चन आए थे, तो चलिए देखते हैं पीवाईक्यू। सो देखिए ये हमारा लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। चलिए ये कौन सा टॉपिक हो गया, ये रूट्स वाला, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो देखिए मैंने भी आपको बहुत इससे क्वेश्चन आएगा, लास्ट ईयर भी आया था, इससे एक क्वेश्चन पक्का ही आता है इसका। ये इस फॉर्मूला से सॉल्व करिए, इस फॉर्मूला को मैं अभी याद है मुझको, ये तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा मुझसे। तो अब देखिए ये जो केस है, ये केस मैं रफ कर देता हूं। ये जो टॉपिक यहाँ पे लिखे इनको आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ इन्हीं से आएंगे। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट्स इक्वल टू 0। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, रूट्स निकालने, यानी कि रूट्स जब निकालना हो तो अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिससे कि x की वैल्यू आ जाती है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसको आप याद कर ही लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका यूज पक्का होगा। अब x की वैल्यू माइनस बी, अब देखिए हमारे साथ जो एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं a। जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है, एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू क्या है 1, यानी a की वैल्यू हो गई 1। अब देखिए x के साथ जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारी b, यानी जो -2 है ना, तो इसको हम कह देंगे कि ये b है। अब c की वैल्यू क्या है, जिसके साथ कुछ भी नहीं हो, जो कांस्टेंट हो, जिसके साथ x नहीं होता ना, जिसमें x की पावर 0 होता है, उसको हम कह देते हैं c, यानी कि ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये c है। अब इतना हमने निकल लिया। अब देखिए माइनस बी, यानी देखिए b की वैल्यू क्या है -2a, तो -2a, ये माइनस का माइनस हमने यहाँ पे लिखा, और b की वैल्यू -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी b की वैल्यू क्या है -2 है, -2a का स्क्वायर माइनस ये माइनस का माइनस 4, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1। अब c की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने लिख दिया, होल डिवाइडेड बाई 2a की वैल्यू क्या है 1, इतना हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे और हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2a प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट -2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब ये हो जाएगा हमारा -4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए जो है इन दोनों के साथ एक बार 4 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार 4 जो है इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -4a स्क्वायर एंड प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए रूट्स के अंदर ये 4a स्क्वायर पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, यानी ये आपस में कैंसिल आउट। सब हमारा क्या बचेगा, x की वैल्यू 2a प्लस माइनस ये a वाली टर्म्स तो कैंसिल आउट होगी, क्या बचा 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 4b स्क्वायर जो है 2b का स्क्वायर है, 2b का स्क्वायर, यानी इसका जब ये 4b स्क्वायर का जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2b, ये आ जाएगा हमारा 2b। अब इसको हम एक बार प्लस एक बार माइनस लेकर सॉल्व कर लेंगे, यानी x की वैल्यू 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2। x की वैल्यू का हम यहाँ से ले लेंगे 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए आप इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 आप कॉमन ले लीजिए, 2
ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब एक बार इसमें भी कॉमन ले लीजिए x की वैल्यू 2a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी a की वैल्यू x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, x की वैल्यू आपकी है एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। सो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ a माइनस बी। सो आपका आंसर क्या x की वैल्यू a प्लस माइनस बी। सो आपका आंसर ये देखिए, इससे हमारा एक क्वेश्चन आ गया। मैंने बोला तो नहीं इससे क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर भी आया था। अब देखते सो देखिए लास्ट ईयर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में इस चैप्टर से एक और क्वेश्चन आया था जो 4 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। क्वेश्चन की है आपको स्क्रीन पर दिखा हुआ था, देखिए द सम ऑफ 2 नंबर इज 34 if 3 is subtracted from one number and 2 is added to another, the product of these two number becomes 260 फाइनल नंबर। यानी कि देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई दो नंबर है, उनका एडिशन क्या है 34। यानी कि देखिए अगर हमारे पास नंबर तो बताया नहीं गया, यानी कि हमको कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा नंबर कौन से। सो मैं लेट कर लेता हूँ कि हमारा जो एक नंबर है वो है x, लेट वन नंबर भी x, लेट वन नंबर भी x, क्योंकि क्वेश्चन ने तो हमको सीधा बताया नहीं नंबर क्या है। उसने घुमा फिरा के बोला गया कि जो दो नंबर उनका सम है 34। अब देखिए कोई एक है x है तो दूसरा क्या होगा 34 माइनस एक्स। देखिए जिनको समझ आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं समझा देता हूँ। तो देखिए अगर मैंने मान लिया कि हमारे पास कोई दो नंबर है, ये तो सबको पता है, तो कोई मैंने मान लिया कि एक x है तो दूसरा कोई y है, ये मैंने लेट कर लिया। ये मैंने अपनी तरफ से माना कि कोई दो नंबर है, ठीक है। अब एक x एंड तो इन दोनों का सम कितना होगा x प्लस वाई 34, क्योंकि ये तो बोला गया कि कोई दो नंबर जिनको हम ऐड करते हैं तो 34 आता है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 34 माइनस एक्स, यहाँ पे x जो है पॉजिटिव है, यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या होगी 34 माइनस एक्स, और y क्या अपना अनदर नंबर, यानी कि अदर नंबर, तो यानी कि अदर नंबर की वैल्यू क्या है 34 माइनस एक्स। सो अनदर नंबर क्या होगा, सो अदर नंबर इज सेकंड नंबर बी 34 माइनस एक्स। बात तो सबको समझ आ गई है यहाँ पे। अब देखिए फिर क्या है, if 3 is subtracted from one number and 2 is added to another, the product of these two number becomes 260। यानी कि देखिए अगर हम इन दोनों में से कोई सा भी एक नंबर ले रहे, पहले भी कोई सा भी एक नंबर चूज कर ले, उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दे, तो दूसरा जो नंबर रहेगा उसमें 2 ऐड करना होगा हमको, और जो वो दो जो कोई नए नंबर बनेगा तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा 260। ये क्वेश्चन हमको बोल रहा है। सो मैंने ले लिया कि ये हम इस नंबर में से हम 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एक्स में से। सो न्यू नंबर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यू नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना, इसमें से हमने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया एक्स में से, सो एक्स माइनस 3 हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, तो देखिए 34 माइनस एक्स में हम 2 ऐड करेंगे, 2 ऐड कर लेना, हाँ, यानी 34 माइनस एक्स जो इसमें से हम 2 ऐड कर देंगे, इसमें 2 ऐड कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 36 माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 36 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन नहीं क्या बोला, ये जो दोनों नए नंबर है अगर इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 260। तो इनको मल्टीप्लाई चलिए कर देते हैं, तो क्या आ गया 260, इतना सा हमको बोला गया। और फिर लास्ट में क्या बोला गया, फाइंड द नंबर्स, यानी कि वो नंबर हमको फाइंड करना है, यानी कि जो हमने नंबर कौन सिलेक्ट किया एक्स एंड वाई, यानी हमको एक्स एंड वाई निकालने की, एक्स एंड वाई है क्या सर में। सो सिर्फ ये बोला गया। तो चलिए निकालते हैं। अब देखिए ऐसे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, यानी पहले x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को फिर इसके साथ। तो चलिए करते हैं 36x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 3 को इसके साथ, 3 को इसके साथ, 3 माइनस 108 एंड प्लस 3x, यहाँ पे क्या 260। अब ये हो जाएगा, ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, यानी 39x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 108, यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा माइनस 260। तो अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव है तो सब पॉजिटिव कर देते हैं, यानी सबका साइन चेंज कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस प्लस हो जाएगा 100, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, प्लस 260 इट्स इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों तो ऐड हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 39x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 368 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा x तो आ जाएगा, फिर वहाँ से y भी आ जाएगा, क्योंकि y क्या है 34 माइनस एक्स, तो यानी दो नंबर तो आसानी से आ जाएंगे। अब वो हमने कैसे निकाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा वो तो बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये मैं मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ। सो एक्स एंड वाई की वैल्यू सिर्फ आपको निकालना है, तो उससे मतलब है तो क्यों। सो एक्स स्क्वायर हमारा इक्वेशन बना है, एक्स स्क्वायर माइनस 39x प्लस 368, ये बना है। अब देखिए एक्स की वैल्यू निकालनी तो हम क्या जानते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो वो हम उससे निकाल लेंगे एक्स की वैल्यू।
सो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म है यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। इसको मैं आपको एक और फिर से बोल रहा हूँ कि आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब देखिए a की वैल्यू क्या है, पहले x के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि कुछ नहीं है तो यानी कि 1। x के साथ क्या है, माइनस का 39 यानी b की वैल्यू माइनस 39। c की ये एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, x कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर जहाँ पे x नहीं दिख रहा वहाँ पे क्या है 368 यानी c की वैल्यू 368। इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि x की पावर 0 के साथ क्या है 368। सही बात है, बिल्कुल जी। अब देखिए क्या करना है, अब ये सब वैल्यू हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे और हमारी x की वैल्यू आ जाएगी बड़ी आसानी से। सो अब माइनस b माइनस 39 प्लस माइनस क्या है अपना प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर यानी माइनस 39 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 368। ओके, कहीं पर डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब 2a, 2 की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 1 या a। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अब ये देखिए 39 का स्क्वायर क्या हो जाता है अपना, ये हो जाता है हमारा 28 का हाफ यानी वो 1521। इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 8 जा 32, ये 3 यहाँ पे 24 27 7 और 3 हो जाता है 2 यानी 14 आ जाएगा, 14 हाँ सही है। 2 2 × 1 2, x की वैल्यू 39 प्लस माइनस इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 21 28 यानी क्या आ जाएगा 49 प्लस माइनस 49 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 49 अंडर रूट में और 40 ये 2। अब देखिए 49 का रूट क्या होता है 7, यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ 7, यहाँ पे मैंने लिख दिया 7। अब देखिए एक बार प्लस है एक बार माइनस, इसको हम सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। 39 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 एंड एक बार 39 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 यानी x की 2 वैल्यू आएगी। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 46 डिवाइडेड बाई 2, x की वैल्यू क्या आएगी 39 माइनस 7 यानी कि क्या जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से x की वैल्यू 23, एक बार 16, x की वैल्यू क्या आ गई एक बार 16 एक बार 23, x की वैल्यू 23 एक बार 16। सो यानी कि x की 2 वैल्यू है तो y की भी 2 वैल्यू आप होगी। सो अब देखिए y की वैल्यू के y जो अपना 34 माइनस, तो देखिए जो दूसरा नंबर क्या होगा क्योंकि 2 नंबर का सम है क्या 34, तो दूसरा नंबर अपने आप क्या हो जाएगा अदर नंबर हो जाएगा अपना एक 20 के साथ 23 के साथ क्या होगा 11 और 16 के साथ क्या होगा अदर नंबर विल बी 34 माइनस 16 18। सो देखिए हमारा न्यू नंबर क्या होगा, एक तो या तो 23 एंड 11 या फिर और 16 एंड 18 ये नंबर होंगे और यही हमारा आंसर है। सो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन था ये 4 मार्क का क्वेश्चन था, हमारा लास्ट यही क्वेश्चन आया था, सिर्फ क्वाड्रेटिक वो फॉर्मूला पे आया था, इसलिए मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और जो मैंने आपको ये 4 टॉपिक पढ़ाए इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आएंगे पेपर में एग्जाम में इन्हीं पे आएंगे। सो आज की वीडियो में इतने, और ये जो हमारा चैप्टर 4 है ये भी कंप्लीट होता है। और देखिए हमने चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 अच्छे से कंप्लीट किया। इन चैप्टर का वीडियो हम आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अब हम मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो में जिसमें हम हमारी जो क्लास 10 का मैथ्स है उसको हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे और तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।